Hello everyone, my name is Rihan Khan. Welcome back to my YouTube channel. If you are visiting for the first time, thank you for joining and I hope you enjoy the content. Alright, I wanna tell you one thing that this video is gonna be different from my other videos. Because in this video, I'm gonna tell you a story that teaches us what true friendship really means. Actually, this is a story of two good friends whose bond was tested in ways they never imagined. Sometimes in life we make decisions that lead us into trouble, and it's during those tough times uh, when the nature of true friendship is revealed. So let's dive into this interesting and meaningful story. And I think I'm on the terrace at the moment, so I think I can't narrate the story here on the terrace because as soon as I start shooting the video, people begin to watch me, which makes me feel a bit embarrassed. So and I show you the area around me. Okay, you can see the area around me. It looks like this. You can see this. That's why I would not shoot the video here on the terrace. So I will go downstairs to my room and continue my video there. Okay, let's go. A long time ago, in a small village, there lived two good friends, Arun and Vikram. And their friendship was so strong that people in the village often used them as an example of true friends. यहाँ पर मैंने यूज़ किया है आई हैव यूज्ड एग्जाम्पल वर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर है मिसाल देना। ठीक है, मैंने कहा है कि देयर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट पीपल इन द विलेज, यानी कि उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गांव के जो लोग थे ऑफन यूज देम एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, अक्सर उन्हें उनकी मिसाल देते थे, उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो इंग्लिश में मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ हिंदी भी बता दूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इसके अलावा मैंने जो स्टोरी ली है ये, इसमें काफ़ी नॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप भी कोशिश करें इंग्लिश के पहले आप चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले मैं आपको ये स्टोरी सुना देता हूँ। बट वन डे न्यूज़ स्प्रेड इन द विलेज दैट अ लायन हैड बीन स्पॉटेड इन द नियर बाई फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि खबर फैलती है कि नज़दीकी जंगल में एक जो शेर है वो देखा गया था। एवरी वन वॉज स्केर्ड एंड स्टेड इनसाइड देयर होम्स। हर कोई डरा हुआ था और अपने घर में सब अपने घर में ही रहे। ठीक है, बट अरुण एंड विक्रम डिसाइडेड टू चेक इफ़ द न्यूज़ वॉज ट्रू और जस्ट अ रूमर। लेकिन अरुण और विक्रम ने क्या निर्णय लिया कि हम जाकर देखेंगे कि जो ये खबर है सच है या फिर एक अफवाह है। So they wanted to go into the forest to see the lion that I told you earlier that they wanted to know if the news was true or just a rumor. Okay. Before entering the forest, जंगल में जाने से पहले they promised each other that they would never leave each other's side no matter what happened. उन्होंने वायदा किया कि हम जंगल में जाएंगे और चाहे जो कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सो दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में गए। एज दे वॉकड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जैसे वो जंगल में जंगल की गहराई में बढ़ते गए, दे सडनली हर्ड अ साउंड, उन्होंने अचानक एक आवाज़ सुनी। साउंड का मतलब आवाज़। एंड इट वॉज द रॉर ऑफ अ लाइन, ये एक शेर की दहाड़ थी। आई मीन वॉट दे हैड हर्ड वॉज द रॉर ऑफ अ लाइन, जो उन्होंने सुना था वो एक शेर की आवाज़ थी। बोथ ऑफ देम वर टेरिफाइड, दोनों बुरी तरीके से डर गए। ओके, विक्रम क्विकली क्लाइम्ड अ टॉल ट्री, विक्रम ने क्या किया, जल्द ही वो एक लंबे पेड़ पर चढ़ा गया। बिकॉज ही न्यू हाउ टू क्लाइम, बट अरुण डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम, अरुण को नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। एंड ही रिमेंबर्ड दैट लायंस डोंट अटैक थिंग्स दैट अपीयर डेड, उसको याद आया कि शेर जो होते हैं वो ऐसे चीज़ों पर हमला नहीं करते हैं जो मतलब मरे हुए होते हैं या घायल होते हैं।
तो सो ही इमिडिएटली ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर तुरंत ही लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, अपनी सांस रोक ली। एंड टू बी डेड, द लायन केम क्लोज टू हिम, sniffed around and then walked away. After the lion left, Vikram climbed down from the tree, smiled and asked, "What was the lion whispering in your ear?" So Arun, angry and disappointed, replied, "It told me not to trust friends who abandon you in times of need." उसने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्तों पर भरोसा मत करना जो आपको आपके ज़रूरत के समय पर छोड़ दें। अबेंडन का मतलब है छोड़ देना, ठीक है। साथ में वोकैबुलरी में भी कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ बताता चल रहा हूँ। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से अरुण एंडेड हिज फ्रेंडशिप विथ विक्रम, अरुण ने अपनी दोस्ती विक्रम के साथ ख़त्म कर ली। एंड रियलाइज्ड दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज़ समवन हु स्टैंड्स बाय यू इन एवरी सिचुएशन, और उसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहे। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रू फ्रेंडशिप इज़ टेस्टेड इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो सच्ची दोस्ती होती है उसे अगर आप आजमाना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डिफ़िकल्ट समय में चेक कर सकते हैं कि वो आपका साथ देता है या नहीं देता है। इस स्टोरी का सुनाने का मकसद मेरा क्या था? Let me tell you the purpose of narrating the story to you. Actually, जब आप क्या करते हैं, आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश की, तो आपको कई सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होता है, और आप उससे रिसर्च करते हैं, आपको उसका मीनिंग पता चलता है, और आपको ये पता चलता है कि कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस किस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि स्टोरी में सिचुएशन होती है, उसी हिसाब से सेंटेंस होते हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से वो सेंटेंस आप समझते हैं, फिर उसे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं आपको। तो मैं आपको बताता हूँ अब कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग इंग्लिश स्टोरी, बाय डूइंग दिस। एक्चुअली आपको पहले क्या करना है, आपको पहले एक हिंदी स्टोरी ले लेनी है। पहले आप चिल्ड्रन बुक्स की जो छोटी छोटी स्टोरी होती है ना, उसे लेना है आपको, और उसे गूगल ट्रांसलेट की मदद से या फिर चैट जीपीटी की मदद से इंग्लिश में कर लेना है। या फिर अगर आप जहाँ पढ़ते हैं टीचर के पास, वहाँ जाइए और उनकी मदद से करिए। उसे इंग्लिश में करने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी में उसे अच्छे से समझ लेना है स्टोरी को, फिर और आपको एक बार इंग्लिश में भी कर लेना है और इंग्लिश में भी पढ़ लेना है। उसके बाद बिना देखे आपको उस स्टोरी को हिंदी में समझकर बिना देखे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर इससे क्या होगा, आपकी आदत पड़ेगी ट्रांसलेट करने की, बहुत जल्दी आप ट्रांसलेट करने लग जाएंगे। और इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हालांकि वो पूरी वीडियो क्या थी, इंग्लिश वर्जन में थी, हिंदी में मैंने नहीं बताया था, वो इंग्लिश में ही था। आप देख सकते हैं जाकर के, पूरी इंग्लिश में बताया मैंने, 2-3 वीडियो इसे डाली हैं। तो इससे क्या होगा, आप जब किसी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, ट्रांसलेशन करने की जो आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी, और कई सारी वोकैबुलरी वर्ड सब पता चलेंगे नए। हर सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस कैसे इस्तेमाल करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। वही मैंने किया है, अभी आपके सामने इस स्टोरी को सुनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जैसा कि मैंने देखा आपने कैसे मैंने एक छोटी सी स्टोरी ली है, आपको भी एक छोटी सी स्टोरी लेनी है। शुरू में मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी स्टोरी ले लीजिए आप, ठीक है ना, लेना छोटी स्टोरी लेना जैसा कि मैंने लिया है, और उसे ट्रांसलेट करिए और बोलिए। तो अगर आपको पसंद आया हो आज का वीडियो, आज का जो कंटेंट मैंने दिया है आपको, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं अगले दिन मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी लेकर। हालांकि अब की बार मैं थोड़ी बड़ी स्टोरी लेके आऊँगा जिसमें काफ़ी वोकैबुलरी रहेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा कि मैंने साथ साथ हिंदी भी बताई है तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको बताऊँगा कि साथ साथ मैंने जो हिंदी बताई है मैं अगली बार भी कोशिश करूँगा कि उसके साथ साथ ही हिंदी बताऊँ, इंग्लिश स्टोरी बताऊँ और उस सेंटेंस का हिंदी भी समझाता चलूँ, साथ में वोकैबुलरी भी बताता चलूँगा अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा, आपका कमेंट आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और थैंक यू, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। बाय।